केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणेकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। विपत्तियों पर विपत्तियाँ, अनेक प्रकार की मुसीबतें, जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सैकड़ों लोग काल कलवित हो गए। इस वर्ष प्रतिपदा के दिन, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से जब से कालयुक्त नाम का संवत्सर का प्रवेश हुआ और उस कालयुक्त नाम के संवत्सर प्रवेश करने के पश्चात में ही मैंने आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से कहा था कि यह वर्ष यथा नामा तथा गुणा, जैसा नाम वैसे गुण इस संवत्सर के प्रवेश करने के पश्चात होंगे। एक तरफ ये काल कल्पित होने वाली घटनाएं, कहीं आगजनी, कहीं भूकंप की आपदा, वायु दुर्घटना और साथ ही साथ जल प्रलय, अग्नि तत्व की राशि, सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन, 5-5, 6-6 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाना, राहु केतु का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, बृहस्पति का परिवर्तन। सूर्य तो हर महीने में अपनी राशि को परिवर्तन करता है। मंगल ग्रह 6 महीने बाद अपनी शत्रु राशि से निकल करके नीच राशि में आया था और नीच राशि कर्क राशि से होकर के अपनी मित्र राशि सिंह राशि पर पुनः प्रवेश कर चुका। अत्याचारी अवस्था में ये आगे आने वाले समय तक रहेगा। इस अवधि में क्या क्या घटनाएं विशेष करके घटित होने की संभावना है, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से कहता आ रहा हूं। जब भी कोई इस प्रकार से दुर्घटनाओं के दुर्योग के कारण अगर आने वाली आपदाएं जब आपके सामने आने को होती हैं, विश्व के सामने, आपके मतलब पूरे विश्व के सामने, संपूर्ण भारत अपना देश है, और इसके सामने जब घटनाएं घटित होती हैं तो क्या विपत्तियां, क्या मुसीबतें सामने आ खड़ी होती हैं। यह दुर्घटना एक ऐसी विपत्ति है जो काल कल्पित होकर के पूरे विश्व के अंदर एक चकाचौंध सा मचा दिया। सैकड़ों लोग एक क्षण भर में, एक जरा सी भी असावधानी के कारण ये सारी विपत्तियां आ चुकी हैं। जितने डॉक्टर लोग जिस बिल्डिंग के ऊपर जहाज गिरा है, उस बिल्डिंग में भी सैकड़ों लोग काल कल्पित हो चुके। 242 लोग उसमें बैठे हुए थे। यथा नामा तथा गुणा, आने वाला 6 महीने अक्टूबर माह तक इस प्रकार की दैवी दुर्घटनाओं से या विपत्तियों से, विपदाओं से भगवान रक्षा करे। मैंने कहा है, मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम, मृत्युंजयो रक्षतु माम समन्तात। भगवान से प्रार्थना है ऐसी विपत्तियों से, ऐसी दुर्घटनाओं से प्रभु रक्षा करे। संपूर्ण जनमानस की, कहीं का, पूरे विश्व का, कोई भी जाति, कोई धर्म, कोई प्राणी मात्र हो, उसकी रक्षा हो। लेकिन आने वाला समय, एक तरफ मध्य पूर्व के देशों में युद्ध की विभीषिका, युद्ध चरम सीमा पर। मैंने कहा पीछे भी वीडियो में कि इजराइल ईरान का युद्ध, इजराइल ने ईरान पर युद्ध कर दिया, चल रहा है। आज ही यह जब वीडियो आपके समक्ष दे रहा हूं तो सैकड़ों लोग ईरान में काल कल्पित हो रहे हैं। ईरान भी अपनी ताकत के साथ में इजराइल से युद्ध कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन का युद्ध चल रहा। आने वाले समय में, कुछ ही दिनों में, आज इस वीडियो के माध्यम से देखता हुआ पाएंगे, कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं होने की संभावना पूरे विश्व में होने को है। कई लोग पूछते हैं कि कोरोना वायरस फिर आ जाएगा। छोड़ दीजिए कोरोना वायरस को, उस प्रकार से नहीं आएगा जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं। कुछ है, कोरोना वायरस की स्थितियां हर साल इसी समय अप्रैल, मई, जून के मध्य में
कुछ थोड़ी बहुत आती रहेंगी, लेकिन इतनी बड़ी आपत्ति नहीं जो 2020 और 21 में आ चुकी है। यह बीता हुआ कल हो गया, लेकिन आने वाले समय में यह युद्ध का जो डंका बजा हुआ है पूरे विश्व के अंदर, जो विश्व युद्ध की विभीषिका बन रही है, इस युद्ध की विभीषिका में जो लोग परमात्मा की कृपा से बचेंगे और जिनके ऊपर, जिन देशों के ऊपर युद्ध नहीं होगा, जहां के लोग संयम से काम लेंगे, वो विश्व युद्ध से बचे रहेंगे। लेकिन आने वाला समय इतना विकराल हो सकता है कि 2032 तक 8 वर्षों में अनेक देश, अनेक छोटे छोटे देश और बड़े देशों का अचानक किसी न किसी देश पर आक्रमण होगा, और उस आक्रमण के माध्यम से स्थिति विकराल, भयभीत होने की जैसी स्थिति आ जाएगी। कुछ तो देश ऐसे भी होंगे जो पहले तो बहुत दूर रहेंगे, लेकिन अंत में वह भी युद्ध में कूदेंगे। ये आने वाले समय बृहस्पति की अतिचारी अवस्था में होना संभव है। लेकिन आज यह वीडियो मैं आपको इस आशय की अपेक्षा करते हुए देता हूं कि वायु दुर्घटना ये बहुत कष्टप्रद है, दुखद है। इस दुख की घड़ी में जिन परिवारों के लोगों ने जान गंवाई है, दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, चाहे विश्व के कहीं भी, पुर्तगाल से लेकर के ब्रिटेन के कहीं के भी लोग हों, उनके साथ में ऐसी विपत्तियां आई हैं, ये बहुत ही कष्टप्रद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो भी लोग हमारा इस वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा अपने अपने धर्म के अनुसार परमात्मा से प्रार्थना करें कि जिनका इस दुर्घटना में अपनी जान को गंवाना पड़ा है, उनकी आत्मा को शांति परम पद को प्राप्त हो, यह प्रार्थना करें। साथ ही साथ आने वाला समय अभी आगे अक्टूबर माह तक बहुत विकराल हो सकता है। कहीं कहीं पर विशेष आगजनी की घटनाएं, इसी प्रकार की घटनाएं ये होना संभव होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि रविवार के दिन जब जिस समय कालयुक्त नाम का संवत्सर का प्रवेश हुआ, और उस कालयुक्त नाम के संवत्सर प्रवेश करते ही मैंने आपके समक्ष कहा था कि संवत्सर के प्रवेश में यथा नामा तथा गुणा, जैसा नाम वैसे गुण के आधार पर स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। परमात्मा करे आने वाले समय में इस सब दुर्घटनाओं से देश क्या पूरे विश्व के लोग जनमानस के ऊपर रक्षा होती रहे, और यह युद्ध जो चरम सीमा तक पहुंच रहा है, उसमें कुछ देश ऐसे आने वाले समय में समझौता की प्रक्रिया में आएंगे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय होता है तो बुद्धि भ्रमित होती है। इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से समझे कि लोग नहीं समझेंगे और युद्ध में कूद पड़ेंगे। जब युद्ध जिसके समक्ष होता है तो आप देखते हैं कि कौन मरता है, कौन जीता है, कहां पर से कितनी बड़ी हानि नुकसान होती है। ये सारी विपदाएं एक बार काल का गाल में समाने के लिए तैयार बैठी हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि इस समस्त प्रकार की दुर्घटनाओं से परमात्मा बचाता रहे। छोटा सा वीडियो, केवल ये कल जो दुर्घटना हुई है वायुयान की, इस विषय में एक आशय था कि आने वाले समय में परमात्मा रक्षा करते। बहुत बहुत धन्यवाद।